प्यार, शादी और डिवोर्स। दोस्तों, आजकल प्यार होना फिर शादी होना, कुछ ही समय में डिवोर्स होना इतना आम बात हो गई है कि ज़्यादातर लोग ऐसी घटनाओं को अब ज़्यादा अहमियत ही नहीं देते। उनकी तरफ से कभी कभी बेवजह हो रहे अलगाव को रोकने के लिए भी कोई प्रयास ही नहीं किया जाता। आज की ये कहानी ऐसे हो रही है कि अलगाव की है, जिसे खुद एक पत्नी अपने शब्दों में बता रही है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तब हम जान पाते हैं कि पत्नी का नज़रिया जो वो कितना अलग है अपने पति के विचारों से, और कहानी का अंत हमारी आंखों भिगोने में सफल होता है। पति मेरे पेशे से एक इंजीनियर है। मैं उनके स्थित स्वभाव के लिए प्यार करती थी, और जब मैं उनके चौड़े कंधों पर अपना सिर झुकाती तो मुझे गर्मजोशी और अजीब का सुकून सा एहसास होता। 3 दिन प्रेमालाप और जब शादी के 2 साल बीतने के बाद मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं इससे थक गई। मेरे पहले उसे प्यार करने के जो भी कारण थे अब वही मेरी सारी बेचैनी के कारण बन गए। मैं एक भावुक महिला हूँ, और जब रिश्ते और मेरी भावनाओं की बात आती है तो मैं बेहद संवेदनशील हूँ। मैं रोमांटिक पति के लिए उसी तरह तरसी हूँ जिसे कैडी के लिए तरस रही एक छोटी लड़की। मेरे पति मेरे बिल्कुल विपरीत हैं। उनकी संवेदनाओं की कमी और हमारी शादी में रोमांटिक पलों के लाने में उनकी समर्थता मुझे प्यार के विषय में निराश कर दिया है। एक दिन मैंने आखिरकार उसे अपने मन की बात बताने का फैसला किया कि मुझे तलाक चाहिए। मैंने हिम्मत करके उसे बताया। आखिर क्यों? चौंकते हुए उसने बोला, मैं थक गई हूँ। दुनिया में से हर चीज़ का कोई कारण नहीं होता। मैं वहाँ पूरी रात चुप रहा, हर समय हाथ में एक जलती हुई सिगरेट के लिए गहरे विचारों में डूबा रहा। इससे मेरी निराशा की भावना बढ़ती गई, क्योंकि मैं एक ऐसे आदमी को देख रही थी जो अपनी दुर्दशा को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था। भले मैं इससे और क्या उम्मीद कर सकती हूँ। और अंत में उसने मुझसे पूछा, मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? किसी ने सच ही कहा है, किसी के व्यक्तित्व को बदलना मुश्किल है। मुझे लगता है मेरा उस पर मेरे से विश्वास उठना शुरू हो गया। उनकी आंखों में गहराई से देखते हुए मैंने धीरे धीरे से उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारा जवाब मेरे दिल को मना कर सके तो मैं अपना विचार बदल दूंगी। मान लो मुझे एक पहाड़ की चट्टान पर लिखा एक फूल चाहिए, और हम दोनों को पता हो कि उस फूल को तोड़ने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? उसने कहा, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगा। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर ही मेरी उम्मीदें धराशायी हो गई। मैं अलग सुबह उठी पाया कि चल गया, और सामने दरवाजे पास खड़े मेज पर दूध के गिलास के नीचे उसकी खुरदुरी लिखावट के साथ कागज के एक टुकड़ा पड़ा था, जो पढ़े जाने पर ये बातें बयां कर रहा था। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।